हाय एवरीवन, वेलकम टू स्कूली। आज इस वीडियो में हम थोड़ा करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। उसके साथ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। करंट अफेयर्स को हम पॉइंटर्स की फॉर्म में डिस्कस करेंगे और पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है इंडिया वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है न्यू वर्जन ऑफ इंडिया वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको एक पोर्टल पे मिल जाएगा। उस पोर्टल का नाम है इंडिया वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम और उसकी वेबसाइट ये है। आप यहाँ पे लॉगिन करिए, आप इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर है, उन्होंने ये लॉन्च किया है। सेकेंडली, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अंडर द नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट का नाम इम्पॉर्टेंट है। नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट लॉन्च द फर्स्ट वर्जन इन जुलाई 2019। प्रीवियसली 2019 में लॉन्च किया गया था फर्स्ट जो वर्जन था इसका। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सेकंड वर्जन है, WRIS। सेकंड पॉइंटर है हमारे पास सोनल वी मिश्रा, इनके बारे में है। सोनल वी मिश्रा ये DIG CRPF में है। अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है कि सोनल वी मिश्रा कौन है, तो वो DIG CRPF में है। यूनियन मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री जो है, यूनियन होम मिनिस्ट्री, उन्होंने इनको अपॉइंट किया एज IG इन CRPF। प्रीवियसली ये DIG थे, तो इनको प्रमोट करके IG इन CRPF में अपॉइंट किया गया है। सोनल वी मिश्रा, तो नाम आप याद रख सकते हैं और इनकी पोस्ट याद रख सकते हैं। थर्ड पॉइंटर है इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूसेस OHE। OHE क्या होता है आगे देखेंगे हम। रिसेंटली इंडियन रेलवे हैज़ रोल्ड आउट एन एप्लीकेशन कॉल्ड OHE इंस्पेक्शन। ये एक ऐप है, वो इन्होंने लॉन्च किया इंडियन रेलवेज ने, OHE। विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप नेशनल ट्रांसपोर्टेशन विल बी क्विकर फाइंड आउट द प्रॉब्लम इन ट्रेन डिले। यानी ट्रेन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होंगे, अगर थोड़ा सा डिले हो जाती है ट्रेन या कोई और टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और उसको फिक्स भी कर सकते हैं। जैसे कोई कंप्लेंट करेगा तो उसको फिक्स भी किया जा सकता है। OHE होता है ओवरहेड इक्विपमेंट डिफेक्ट जो होते हैं, OHE उससे रिलेटेड होता है। आपको ज़्यादा डिटेल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है OHE इंस्पेक्शन ऐप जो है वो इंडियन रेलवेज ने लॉन्च की है। उसका मेन मकसद क्या होता है कि ट्रेन में कोई डिफेक्ट्स वगैरह होंगे, कोई डिलेज होता है किसी कारण, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा और उससे जल्दी ही रिड्रेस किया जा सकता है। और ये थर्ड इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड है कि ये पैन इंडिया बेसिस पे इसको रोल आउट किया गया है, यानी पूरे इंडिया में इसको रोल आउट किया गया है, किसी पर्टिकुलर स्टेट में नहीं, पूरे इंडिया में इसको लॉन्च किया गया है। अब इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हम थोड़े क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। अगर आपको मैं आपको क्वेश्चन जैसे ही रीड करता हूँ, आप वीडियो को पॉज करिए और थोड़ा सा सोचिए उसके बारे में, फिर आप आंसर दीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च ए न्यू वर्जन ऑफ इंडिया वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम विद द न्यू फंक्शनलिटीज एंड फीचर्स। तो इसका बेसिक सा आंसर है जो अभी हमने पढ़ा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब देखिए इसमें दो चीज़ें और मैं बता सकता हूँ एलिमिनेशन कैसे करना है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट तो इससे रिलेटेड नहीं होगा, पहली चीज़। अगर ये वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड है, या तो ये जल शक्ति मिनिस्ट्री होगी या फिर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ये दो इनमें से कोई हो सकता है। अब आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, जो कि प्रीवियसली ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज की मिनिस्ट्री थी और दूसरी रिसोर्सेज थी जल वाटर रिसोर्सेज की मिनिस्ट्री और सैनिटेशन की जो मिनिस्ट्री थी, उन दोनों को मर्ज करके जल शक्ति बना दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो आंसर तो 2 ही होगा। अगर आप इस तरह से भी देखेंगे तब भी आंसर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ही आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडियाज ब्रोंज मेडल 2021। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ये आपके लिए होमवर्क है। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया ब्रोंज मेडल 2021। इसके बारे में आप थोड़ा पढ़िए, थोड़ा डिगिंग कीजिए गूगल पे और बताइए आंसर कमेंट सेक्शन में। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीज हैज़ और हैव लॉन्च्ड ई-ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। इनमें से कौन सी यूटी यानी यूनियन टेरिटरी ने ये ई-ज्ञान मित्र ऐप लॉन्च किया फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। तो करंटली जो पेंडेमिक चल रहा है, तो अभी तो ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं हर जगह, तो उसके लिए जो ऐप लॉन्च किया किसी 2 यूटीज़ ने, तो वो कौन सी हैं? इसका आंसर है दोनों, दादरा एंड नगर हवेली और चंडीगढ़। सो आंसर 3 सही होगा, बोथ 1 एंड 2, दादरा एंड नगर हवेली, चंडीगढ़।
फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बी ओपन। जो स्नो लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड एक एनिमल है, वो उनके लिए एक कंजर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है। फर्स्ट जो है इंडिया फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, वो कौन सी स्टेट में बनाया जा रहा है। अब देखिए ये तो पक्का है कि स्नो लेपर्ड जो है वो मिलते हैं हमें हिमालयाज़ में। इससे आप थोड़ा सा एलिमिनेट भी असम का एलिमिनेट कर सकते हैं। असम क्योंकि हिमालयाज़ पूरे हिमालयाज़ तो में तो नहीं मिलेगा, वहाँ पे असम में स्नो नहीं होती है। दूसरा हिमाचल में हो सकता है, सिक्किम में हो सकता है, अरुणाचल और उत्तराखंड में हो सकता है। तो अगर हम वन को एलिमिनेट भी कर देते हैं फिर भी हमारा थोड़ा, हाँ, अगर हम गैस भी करते हैं तो फिर हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका एक्चुअल आंसर है उत्तराखंड। तो फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर जो ओपन किया गया है वो है आंसर इसका उत्तराखंड। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच कंट्री विल कन्फर कंट्रीज प्रेस्टिजियस अवार्ड टू ए टर्किश लॉ मेकर अली शाहीन इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज सर्विसेज टू प्रमोटिंग फ्रेंडशिप बिटवीन टू कंट्रीज। तो इसका आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कन्फर किया है कंट्री का एक प्रेस्टिजियस अवार्ड टर्किश लॉ मेकर अली शाहीन को, किस लिए, उन दोनों की कंट्रीज़ में फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर है पाकिस्तानी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रोल्ड आउट एन एप्लीकेशन कॉल्ड OHE इंस्पेक्शन। अभी हमने OHE इंस्पेक्शन के बारे में डिस्कस किया था, इंडियन रेलवेज ने लॉन्च किया। तो इसका आंसर सिंपल है, फॉर इंडियन रेलवेज। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें